नमस्कार, आज हम सबके साथ हैं डॉक्टर कुनिका चेची, वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पलवल से। तो हम आज मैम से सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानेंगे। तो मैम बताइए, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला एक कैंसर है जो बच्चेदानी के मुंह पर कैंसर होता है। ये वर्ल्ड के 3 कॉमन कैंसर्स में 3rd नंबर का कैंसर है। पहले नंबर पे लंग कैंसर, दूसरे पे ब्रेस्ट कैंसर और 3rd नंबर पे सर्वाइकल कैंसर आता है। मैम, क्या ये कैंसर खतरनाक है? देखो, एक जनरल सभी लोगों को पता है कि कैंसर कभी भी अच्छा तो होता नहीं है, खतरनाक बीमारी है, क्योंकि हम इसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि जिस किसी को भी कैंसर हो जाता है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा हमारे देश में बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में हर 8 मिनट में एक महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर से हो जाती है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मैम, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर को अगर हम लक्षण के तौर पे देखें तो ज़्यादातर महिलाओं को बदबूदार पानी आना, खून आना या संभोग के बाद खून आना और कभी कभी इरेगुलर ब्लीडिंग जो बीच बीच में कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है, ये कॉमन लक्षण है। और इन लक्षणों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। और मैम, इसके बचाव कैसे कर सकते हैं? देखो, सर्वाइकल कैंसर की अच्छी बात, बर्डन तो बहुत ज़्यादा है, हमारे देश में बहुत कॉमन है। पूरी दुनिया के 2/3 केस भारत और चाइना में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एक कैंसर है जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है। तो पहले तो कैंसर के चांस कम हो उसके लिए हम वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारी वैक्सीन लग गई है और बाद में भविष्य में दूसरा जो प्रिवेंशन है वो ये है कि अगर बाई चांस फिर भी कैंसर हो जाता है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% ख़त्म नहीं करती है किसी बीमारी को, वो उसकी तीव्रता को कम कर सकती है, उसके होने के चांस कम कर सकती है। तो अगर आप बाद में डिटेक्शन रेट पर ध्यान देंगे, यानी अगर आपको कैंसर हो जाता है तो वो जल्दी पकड़ में आ जाए, ये दूसरा तरीका है इससे बचने का। तो उसके लिए पैप स्मीयर का टेस्ट हमें कराना चाहिए। मैम, ये वैक्सीन कौन कौन लगवा सकता है? अभी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि 9 से 14 साल की उम्र के लड़का और लड़की दोनों को ही सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन दी जानी चाहिए। 14 से 25 साल तक भी हम दे सकते हैं, लेकिन 25 साल के बाद वैक्सीन आप ले सकते हैं पर उसका इफ़ेक्ट उतना अच्छा नहीं है। वैक्सीन को लगवाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? वैक्सीन लगवाने से आपने जैसे अभी कोविड में भी देखा होगा, वैक्सीन का मतलब ये है कि आपको बीमारी कुछ स्मॉल अमाउंट में इंट्रोड्यूस की गई जिससे आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी। तो जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो बीमारी से लड़ते हैं जब बीमारी से हमारा सामना होता है, तो इसकी वजह से प्रोटेक्शन मिलता है। तो HPV वैक्सीन हमें 98% तक प्रोटेक्शन देती है HPV वायरस से, जो मेन पॉजिटिव एजेंट है सर्वाइकल कैंसर का। मैम, इस वैक्सीन की कितनी डोज लगवा सकते हैं? 9 से 14 साल के बच्चों में 2 डोजेज लगनी है, 0 और 6। और 14 से 25 साल की उम्र में 3 डोज लगनी है, 0, 1 या 2 और फिर 6, यानी 0 फिर 1 या 2 महीने पे और फिर 6 महीने पे। क्या मैम, इसे प्रेगनेंसी में भी लगवा सकते हैं? नहीं, HPV वैक्सीन प्रेगनेंसी में नहीं लगवानी चाहिए। पर अगर गलती से आपने वैक्सीन लगवाई और उसके बाद आपको पता चला कि प्रेगनेंसी है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, ना आपको प्रेगनेंसी हटाने की ज़रूरत है, आप अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। जो रिमेनिंग डोज हैं वो प्रेगनेंसी के बाद आपको लगवानी है, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो उस समय पर आप वैक्सीन ले सकते हैं। क्या मैम, इस वैक्सीन के बाद कैंसर बिल्कुल भी नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, कोई भी दवाई, कोई भी इलाज, सर्जरी, कोई भी चीज़ 100% प्रोटेक्शन नहीं देती, पर अगर 90% भी देती है तो वो भी तो बहुत बड़ा नंबर है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के इस्तेमाल से सर्वाइकल कैंसर का रेट 90% तक कम हो सकता है। मैम, इस वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट? एज सच इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कॉमनली पेन, थोड़ी बहुत स्वेलिंग या बुखार, किसी किसी में हाई मतलब अगर बहुत ज़्यादा हो तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, इसके अलावा नहीं। क्या वैक्सीन सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से बचाती है?
नहीं, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से नहीं बचाती। ये वेजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर और एनल कैंसर, मेल्स में पिनाइल कैंसर और इसके अलावा थ्रोट में होने वाले कैंसर से भी हमें बचाती है। और इसके अलावा कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से जो वॉर्ड्स बन जाते हैं, जेनाइटल वॉर्ड्स, उनसे भी हमें प्रोटेक्शन देती है। इसके बाद में स्क्रीनिंग भी करानी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैक्सीन लगवाने का मतलब ये नहीं है कि अब तो हमें सर्वाइकल कैंसर कभी हो ही नहीं सकता या कोई और कैंसर हो नहीं सकता। अगर आपको कोई लक्षण है तो आपको दिखाना चाहिए। 35 साल के बाद पैप्समियर की स्क्रीनिंग रिकमेंडेड है, तो वो आपको करवानी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।